हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एईपीएम एंड एग्जाम पॉइंट पे। मैं आपका उन भैया लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारा एक नया कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें याद रखना कि इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको दिए जाते हैं तो आपको ये देखना होता है। मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ, फालतू की किसी भी तरीके का ज्ञान बिल्कुल भी इस चैनल पर नहीं दिया जाता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बात ये बोल दूँ कि भैया यहाँ पे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके के सवाल में आपकी नज़रें इस पे आ जानी चाहिए कि साइन के साथ में जो ये थीटा का एंगल है वो एक ऐसा थीटा एंगल है जिसका मान 1 होता है, और 10 के साथ यहाँ पे जो a माइनस बी है वो एक ऐसा थीटा एंगल है जिसकी वैल्यू 10 में 1/√3 होती है। यानी अब आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि साइन में टेबल जो होती है साइन की वैल्यू की, क्या उसमें कहीं 1 है? टेन की जो टेबल है क्या उसमें कहीं 1/√3 है? आपके दिमाग में हिट होगा कि हाँ बिल्कुल है। तो फिर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में आपको सीधा सीधा यही लिखना है कि भैया साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 जो हमें दिया गया, तो हमने लिखा कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, एक्चुअल मेरे भाई 1 वैल्यू किसकी होती है? आप बोलोगे भैया 1 वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की, साइन 90 डिग्री की। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा कि साइन साइन तो दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू 90 हो गई, तो a प्लस बी यहाँ से 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बता दो। बोलोगे बिल्कुल आ गया। इसे इक्वेशन 1 मान लेना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे इसी से सॉल्व होंगे, याद रखना। फिर मैंने कहा इसी तरीके से सेम अगर हम देखें भैया 10a माइनस बी, ध्यान से सुनना, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। अब आप बोलोगे भैया यहाँ भी हमें पता है कि इसे हम लिख सकते हैं 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इज इक्वल टू, इसे 1/√3 को लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो भैया यहाँ से 10 हटा दिया जाए तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। जल्दी से एक बार बताओ, ये वाली बात भी समझ में आ गई? बोलोगे हाँ। मैंने कहा यहाँ हमें ये पता चल गया कि किसी इक्वेशन में a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 90, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी a माइनस बी, वो हमें दे रखा है कितना? आप बोलोगे वो हमें दे रखा है 30। यानी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर जोड़ देते हैं, यानी एट द सम या सम द इक्वेशन ऑफ 1 एंड 2 या एट द इक्वेशन ऑफ 1 एंड 2, तो सम ऑफ इक्वेशन ए एंड बी जो हम देखेंगे या फर्स्ट एंड सेकंड का जो हम देखेंगे वो क्या होगा? फर्स्ट सेकंड का जो सम होगा, यानी ऐड करने पे जो उनको आएगा वो क्या आएगा? आप बोलोगे भैया देख लेते हैं करके कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 दे रखा है और a माइनस बी इज इक्वल टू जो है वो हमें 30 दे रखा है। दोनों का सम आपने पूछा है, दोनों का ऐड पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे तो देखो ये माइनस बी ए प्लस बी तो हट गया, ये हो गया हमारा 2a, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 120। तो आप बोलोगे अगर 2a 130 है, 120 है, 2a अगर 120 है, सॉरी 2a 120 है, तो आप बोलोगे a से इसे हम काट देंगे 2 से, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 2 6 12 और एक 0, 60 डिग्री आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। और मेरे भाई हमें पता है कि अगर a से हम b को माइनस करते हैं तो 30 आता है, a से b को माइनस करते हैं तो 30 आ जाता है। तो इक्वेशन 2 में अगर हम a की वैल्यू 60 लिख दें तो आप बोलोगे यहाँ लिख देंगे 60 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 30 इज इक्वल टू बी। बी को यहाँ उठा ले, 30 को यहाँ ले गए, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 में 30 गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई और यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और ये आपके पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब आपसे कुछ भी पूछा जा रहा होगा आप आंसर बता देंगे। मैंने कहा आप ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ तक अगर आप बात समझ गए हैं तो हम लोग इसका एक डुप्लीकेट पेज लेंगे, और इस डुप्लीकेट पेज में मेरे भाई हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हमने अभी लिखी हैं वो सारी की सारी हटा देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग मेरे भाई क्या कर देंगे? हटा देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी वो पिछले वाले पेज में सेव हैं। अब हमने इन्हें हटाया क्योंकि उसका एक रीज़न हो जाएगा कि अगर हम इसमें इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लें, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो यहाँ हमें मिल जाएगा कि 10a प्लस कॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? हमने क्या पढ़ा कि a बराबर मेरा 60 आया है और b बराबर मेरा 30 आया है। वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे ये हो जाएगा 10 60 प्लस कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 10 60 का मान √3 प्लस कॉट 30 का मान √3, देन द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इट √3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 2√3। बात आ गई समझ में? मैंने कहा दूसरा जरा आंसर बता दो क्या आ जाएगा? बोलो कि आंसर बताना है सेक a
माइनस का कॉसेक ए का, आप बोलोगे सेक ए कॉसेक बी का, ठीक है, कॉसेक बी है, तो आप बोलोगे सेक ए मतलब सेक 60 माइनस कॉसेक ए मतलब कॉसेक 30, ठीक है ना। आप बोलोगे सेक 60 का मान होता है 2 माइनस कॉसेक 30 का मान होता है 2, 2 से 2 चला गया, कितना बचा 0, सो देयर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 इज 0, और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2√3। तो इस तरीके से हमें उत्तर बताने हैं। हमने किया क्या, पहले हमें जो वैल्यू दे रखी थी उस वैल्यू के बराबर हमने इसके पाई चार्ट में वैल्यू देखी कि इसकी जो वैल्यू चार्ट होता है उस वैल्यू चार्ट में इसकी वैल्यू कितनी होती है। हमने देखा मेरे भाई कि इसके वैल्यू चार्ट में अगर a प्लस बी के हिसाब से देखें तो साइन a प्लस बी बराबर 1 किस पे होता है, 90 डिग्री के लिए। अगर ये 90 डिग्री के लिए होता है तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि 90 डिग्री पे ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर हमने साइन से साइन हटा दिया तो यहाँ से हमें मिल गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई, बोलोगे हाँ। मैंने कहा दूसरे नंबर पे हमने देखा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, tan में 1/√3 किस पे होती है, 30 डिग्री पे, तो हमें मिल गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को हमने जोड़ा तो हमने देखा ये प्लस बी है ये माइनस बी है, ये कट गया, यहाँ से a और a कितना हो गया 2a, और ये जोड़ने पे कितना हो गया 120। अगर 2a की वैल्यू 120 है तो एक a की वैल्यू 60 हो जाएगी कि नहीं, 2 से डिवाइड कर दिया आके। हमने कहा यहाँ a माइनस बी की जगह हमने वैल्यू रख दी a की, तो हमने कहा 60 में से b घटा 30 आ गया। तो अगर हमने 60 में से ये 30 माइनस कर दिया, b को इधर ले आए 30 को इधर ले आए, तो यहाँ b की वैल्यू हमारी 30 आ गई। a की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू को उठा के रखेंगे और फाइनल आंसर हम गेट इट कर लेंगे मेरे भाई। तो हमने कहा यहाँ पे इनकी जगह भाई उठा के रख दो, a की जगह 60 b की जगह 30, दोनों की वैल्यू रखी, इसकी भी √3 होती है इसका भी √3 होता है, √3 प्लस √3 हमारा 2√3 आंसर हो जाता है। सेक थीटा माइनस कोसेक बी की वैल्यू पूछा तो सेक ए की जगह 60 लिख दिया, बी की जगह 30 लिख दिया, इसका मान भी √2 इसका मान भी √2, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इसका मान भी 2 और इसका मान भी 2, मैंने काट दिया तो रूट जैसा मैंने समझ लिया, इसका मान भी 2 था इसका मान भी 2 था, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 0 आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी से बताओ तो एक बार, बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आ गई, पूरी तरीके से समझ में आ गई और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये वैल्यू कितने डिग्री की है, और यहाँ जो वैल्यू दी है उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये वैल्यू कितने डिग्री की है। अगर कोई और क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा तो मैं आपके लिए ज़रूर उसे लेकर के आऊँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपका इसी भी चैप्टर में इसी क्लास में इसी क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। चलो फिर मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।